नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम भारतीय संस्कृति के उस महान ग्रंथ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में डर या संकोच का भाव आ जाता है। वह ग्रंथ है गरुड़ पुराण। आमतौर पर माना जाता है कि इस पुराण का पाठ केवल किसी की मृत्यु के बाद ही किया जाना चाहिए, लेकिन ये एक अधूरा सच है। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद की स्थिति का वर्णन नहीं करता, बल्कि ये जीवन जीने की एक अद्भुत कला सिखाता है। ये हमें बताता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए ताकि हम न केवल इस लोक में सुखी रहें, बल्कि मृत्यु के बाद भी हमारी यात्रा मंगलमय हो। भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए इस संवाद में जीवन और मृत्यु के सबसे गहरे रहस्य छिपे हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सरल भाषा में गरुड़ पुराण के मुख्य उपदेशों को समझेंगे और उन उपायों को जानेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। मैंने इस पूरे विवरण को एक कहानी की तरह पिरोया है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गरुड़ पुराण क्या है। एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक की यात्रा और कर्मों के फल के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। गरुड़ जी ने पूछा कि हे प्रभु, इस संसार में जीव क्यों जन्म लेता है, वो क्यों दुखी होता है और मरने के बाद उसकी आत्मा का क्या होता है। भगवान विष्णु ने जो उत्तर दिए वही गरुड़ पुराण कहलाता है। यह ग्रंथ हमें कर्म के सिद्धांत को बहुत गहराई से समझाता है। इसका मुख्य उद्देश्य हमें डराना नहीं है, बल्कि हमें सही रास्ते पर लाना है। गरुड़ पुराण की शुरुआत में बताया गया है कि मृत्यु क्या है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक बदलाव है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने और जीर्ण शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है या अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाती है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। तैयारी का मतलब है अच्छे कर्म करना। इस पुराण में यमलोक की यात्रा का बहुत विस्तृत वर्णन है। बताया गया है कि जब जीवात्मा शरीर छोड़ती है तो उसे यमराज के दूत लेने आते हैं। अगर व्यक्ति ने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, दान दिया है और दूसरों की मदद की है, तो उसे लेने के लिए सौम्य और शांत दूत आते हैं और उसकी यात्रा बहुत सुखद होती है। लेकिन जिसने जीवन भर पाप किए हैं, दूसरों को सताया है और केवल अपने स्वार्थ के लिए जिया है, उसे ले जाने के लिए भयानक दूत आते हैं। ये वर्णन हमें ये याद दिलाने के लिए है कि हमारे कर्म ही हमारे असली साथी हैं। धन, दौलत, परिवार और मकान सब यहीं रह जाता है, केवल हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं। गरुड़ पुराण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कर्मों का फल। भगवान विष्णु बताते हैं कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। इसमें अलग अलग पापों के लिए अलग अलग परिणामों का जिक्र किया गया है। उदाहरण के लिए, जो लोग बेजुबान जानवरों को सताते हैं या उनकी हत्या करते हैं, उन्हें अगले जन्म में बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं। जो लोग झूठी गवाही देते हैं या किसी का विश्वास तोड़ते हैं, उन्हें नर्क की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। यहाँ नर्क का मतलब केवल कोई जगह नहीं है, बल्कि मानसिक और शारीरिक कष्ट भी है जो हम इसी जीवन में या अगले जीवन में भोगते हैं। जो लोग अपने माता पिता और गुरु का अपमान करते हैं, उनका जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। वे चाहे कितना भी पैसा कमा लें, उन्हें मानसिक शांति नहीं मिलती। गरुड़ पुराण में महिलाओं और पुरुषों के पवित्र रिश्तों पर भी जोर दिया गया है। जो व्यक्ति पराई स्त्री या पराये पुरुष पर बुरी नजर रखता है, उसे भयंकर पाप लगता है। ये ग्रंथ हमें चरित्रवान बनने की शिक्षा देता है। इसमें बताया गया है कि चरित्र ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। अगर चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। अब हम बात करते हैं उन उपायों और जीवन शैली के नियमों की जो गरुड़ पुराण में बताए गए हैं। अगर आप इन बातों का पालन करते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और अकाल मृत्यु का भय भी खत्म हो जाएगा। पहला उपाय है दान का महत्व। गरुड़ पुराण में दान को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। भगवान विष्णु कहते हैं कि अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों को जरूर देना चाहिए। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना और गरीब को वस्त्र देना बहुत पुण्य का काम है। इसमें विशेष रूप से जलदान और अन्नदान की महिमा बताई गई है। गर्मियों में प्याऊ लगवाना या पक्षियों के लिए पानी रखना आपके कई पापों को नष्ट कर देता है। लेकिन दान देते समय मन में घमंड नहीं होना चाहिए। गुप्त दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है सेवा भाव।
जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से बीमारों की, बुजुर्गों की और असहाय लोगों की सेवा करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो अपने जीवित माता पिता को पानी भी नहीं पूछता और उनके मरने के बाद बड़े बड़े श्राद्ध करता है, वो केवल दिखावा करता है। असली श्राद्ध तो जीते जी उनकी सेवा करना है। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करें और उन्हें कभी दुखी न करें। तीसरा नियम है सत्य बोलना। झूठ बोलना महापाप है। अक्सर हम छोटे छोटे फायदे के लिए झूठ बोल देते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार सत्य ही ईश्वर है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे यमराज का भय नहीं होता। सत्य बोलने वाले की वाणी में ताकत आ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि विषम परिस्थितियों में भी सच का साथ न छोड़ें। चौथा उपाय है स्वच्छता और पवित्रता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग गंदे रहते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं और अपने घर को साफ नहीं रखते, वहां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। दरिद्रता और दुर्भाग्य गंदगी के साथ आते हैं। इसलिए प्रतिदिन स्नान करना, साफ कपड़े पहनना और अपने घर के वातावरण को सुगंधित रखना बहुत जरूरी है। सुबह जल्दी उठना और सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ देना एक सफल जीवन की निशानी है। जो लोग देर तक सोते हैं उनकी आयु क्षीण होती है और शरीर में रोग घर कर लेते हैं। पांचवां उपाय है तुलसी और भगवान विष्णु की भक्ति। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय का ग्रंथ है, इसलिए इसमें भगवान विष्णु की भक्ति को मोक्ष का साधन बताया गया है। घर में तुलसी का पौधा लगाना और उसमें रोज जल देना बहुत शुभ होता है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जिसके घर में तुलसी होती है वहां यमदूत प्रवेश नहीं करते। एकादशी का व्रत रखना भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। एकादशी के दिन अन्न का त्याग करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं और पापों का नाश होता है। गरुड़ पुराण में भोजन को लेकर भी बहुत अच्छे नियम बताए गए हैं। हमें कभी भी भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए। थाली में उतना ही भोजन लें जितना खा सकें। भोजन छोड़ना पाप माना जाता है। भोजन शुरू करने से पहले भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। ये भी कहा गया है कि जिस घर में रसोई में बिना नहाए भोजन बनता है या गुस्से में भोजन पकाया जाता है, वो भोजन विष के समान हो जाता है। हमेशा शांत और प्रसन्न मन से भोजन बनाना और खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं उस विषय की जिसे लेकर लोगों में सबसे ज्यादा जिज्ञासा होती है, और वो है प्रेत योनि और श्राद्ध कर्म। गरुड़ पुराण बताता है कि अगर किसी की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती या उसके निमित्त सही क्रियाकर्म नहीं किए जाते तो वो प्रेत बन सकता है। प्रेत योनि बहुत कष्टदायक होती है। इसमें आत्मा को भूख प्यास लगती है, लेकिन वो कुछ खा पी नहीं सकती। इसलिए हिंदू धर्म में श्राद्ध और पिंडदान का इतना महत्व है। पिंडदान का अर्थ है अपने पूर्वजों को भोजन और जल अर्पण करना। गरुड़ पुराण कहता है कि हमारे पूर्वज हमसे उम्मीद रखते हैं। जब हम उनके लिए तर्पण करते हैं तो वे तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। इससे घर में वंश वृद्धि होती है और सुख शांति आती है। अगर आपके घर में बिना कारण झगड़े होते हैं या संतान को कष्ट होता है तो हो सकता है कि यह पितृदोष हो। इसका उपाय यही है कि आप अपने पितरों के निमित्त दान करें और अमावस्या के दिन उन्हें जल दें। गरुड़ पुराण ये भी सिखाता है कि हमें धन का सही उपयोग करना चाहिए। धन को केवल जमा करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। जो व्यक्ति केवल धन जोड़ता है और न खुद भोगता है, न दान करता है, उसके धन का नाश हो जाता है या वह उसके किसी काम नहीं आता। चोरी, बेईमानी और धोखे से कमाया गया धन कभी नहीं फलता। वो अपने साथ बीमारियों और मुसीबतों को लेकर आता है। इसलिए हमेशा ईमानदारी की कमाई खानी चाहिए, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। इसके अलावा गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह दी गई है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। दुष्ट चरित्र वाले मित्र, हमेशा कलह करने वाली पत्नी या पति और बिना वजह बहस करने वाले नौकर से दूर रहना चाहिए। संगति का असर हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे विचार अच्छे होंगे, और अगर हम पापियों का साथ देंगे तो हम भी पाप के भागी बनेंगे। गरुड़ पुराण में आत्मघाती या आत्महत्या करने वालों के बारे में भी बहुत कठोर बातें कही गई हैं। जीवन भगवान का दिया हुआ अनमोल उपहार है। इसे समय से पहले खत्म करने का अधिकार किसी को नहीं है। आत्महत्या करने वाली आत्मा को बहुत लंबे समय तक भटकना पड़ता है और उसे मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं,
हमें संघर्ष करना चाहिए, लेकिन हार मानकर जीवन समाप्त नहीं करना चाहिए। एक और बहुत सुंदर बात जो गरुड़ पुराण सिखाता है वो है क्षमा। माफ करना बहुत बड़ा गुण है। अगर कोई आपसे गलती करता है और सच्चे दिल से माफी मांगता है तो उसे माफ कर देना चाहिए। लेकिन दुष्टों को माफ करना भी गलत है जो बार बार पाप करते हैं। विवेक का उपयोग करना बहुत जरूरी है। गरुड़ पुराण के अंत में मोक्ष का मार्ग बताया गया है। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना। इसके लिए ज्ञान और भक्ति दोनों जरूरी हैं। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है और परमात्मा का अंश है, तब उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। वह संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहता है। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी से नहीं भीगता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष संसार के सुख दुखों से प्रभावित नहीं होता। तो दोस्तों, अगर हम गरुड़ पुराण का सार निकालें तो ये हमें एक आदर्श जीवन जीने का खाका देता है। इसका निचोड़ कुछ बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला ये कि अच्छे कर्म करो, क्योंकि कर्म ही आपका पीछा करेंगे। दूसरा, दान और सेवा को जीवन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि यही असली कमाई है। तीसरा, अपने माता पिता और पूर्वजों का सम्मान करो, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हम फलते फूलते हैं। चौथा, ईश्वर में विश्वास रखो और पवित्रता से रहो। पांचवा, मौत से डरो मत, बल्कि उसे एक सच मानकर हर पल को अच्छे से जियो। यह ग्रंथ हमें चेतावनी देता है ताकि हम गड्ढे में गिरने से बच सकें। जैसे एक पिता अपने बच्चे को आग से दूर रहने के लिए डांटता है या डराता है, वैसे ही गरुड़ पुराण हमें पाप रूपी आग से बचाने के लिए नरक का डर दिखाता है। लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य हमें अभय और आनंद देना है। अगर आप रोज थोड़ा समय निकालकर भगवान का नाम लेते हैं, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद में लगाते हैं और किसी का दिल नहीं दुखाते, तो आपको गरुड़ पुराण से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी इहलोक और परलोक दोनों की यात्रा मंगलमय होगी। आप प्रतिदिन सुबह उठकर ये संकल्प लें कि आज मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा और जहां तक संभव होगा किसी की मदद करूंगा। यही गरुड़ पुराण का असली संदेश है। उम्मीद है कि इस विस्तृत विवरण ने आपके मन से गरुड़ पुराण के प्रति डर को निकालकर श्रद्धा और ज्ञान का दीपक जलाया होगा। आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और एक भयमुक्त और आनंदमय जीवन जिएं। धन्यवाद।